कर देता हूँ। हाँ स्टार्ट कर दी, थैंक यू मोहित। आइए, तो जैसे एफ डैश आपको दिया है बच्चों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब आपको बोला एफ डैश पाई बाई 2, यानी x की जगह पाई बाई 2 रखना है, तो cos पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, तो ये हो गया 0 माइनस साइन 91, यानी आंसर है -1। बताइए समझ आया बच्चा लोग सभी को? चले आगे बेटा। पीयूष उसमें करने की जरूरत ही नहीं थी, फिफ्थ में सब कुछ किलोमीटर और आर में दिया है, तो आंसर भी किलोमीटर और आर में दीजिएगा फिफ्थ वाले में। हाँ शाबाश, आइए आगे चलिए, सारे सवाल कर लीजिएगा कल टेस्ट से पहले सभी बच्चे। बेटा पीयूष अलग से पूछ लेना। आइए और आगे बढ़ रहे हैं, अगला सवाल लिखो बच्चों। अब देखो, अब आपको एक सवाल दिया है, हाँ मीटर पर सेकेंड में भी करके बता सकते हो, बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा कुहू, आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस की बात हो रही थी। आइए अब देखो, एक कार है बच्चों, कार की लेंथ गिवन है आपको 10 मीटर, कार जा रही है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से, एक्सीलरेशन 0। ठीक है बच्चों, इसको ना एक ब्रिज आया, रास्ते में एक ब्रिज आया, ब्रिज की लेंथ थी 100 मीटर। ठीक है, ब्रिज की लेंथ थी 100 मीटर, ये ब्रिज है बच्चों, रास्ते में ये ब्रिज है। टाइम बताइए, टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज। बताइए बच्चों, टाइम बताइए कितना लगेगा कार को ब्रिज को क्रॉस करने में। कुछ बच्चे आंसर दे रहे 10 सेकेंड, ऐसा लग रहा है 10 सेकेंड गलत आंसर है। 10 seconds is wrong. आइए, तो पहले हमको डायग्राम अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, तो शुरुआत कब होगी, शुरुआत किस समय पे होगी, जब कार यहाँ पे होगा, यानी कार का जो आगे वाला हिस्सा है वो जस्ट ब्रिज पे जब आया तब वो क्रॉसिंग शुरू हुई। ठीक है, क्रॉसिंग कंप्लीट कब होगी, जब कार का पिछला हिस्सा एकदम आखिरी एंड ब्रिज को जस्ट क्रॉस कर चुका हो। तो ये हुई कहानी। अब बताओ कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बताओ। ये 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर, बताओ कार ने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। हाँ 3 आंसर आ रहे हैं, पहला 100 मीटर, दूसरा 110 मीटर, तीसरा 120 मीटर, ये 3 आंसर आ रहे, ठीक है। आइए
देखो क्या होता है, हमेशा हम ना जब गाड़ी की लंबाई दी होती है, तो गाड़ी की लंबाई जब भी दी होती है तो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का देखो मैं आपको एक नजरिया बताता हूँ। हमेशा जब भी गाड़ी की लंबाई दी हो तो पूरी गाड़ी को नहीं देखना बेटा। ठीक है, एक पॉइंट फिक्स कर लो गाड़ी का, उसी को देखो बस। जैसे ये पॉइंट फिक्स कर लिया हमने, यानी कार का फ्रंट एंड, तो कार के फ्रंट एंड को ही देखो बस। तो फ्रंट एंड पहले यहां था, अब यहां आ गया। अब फ्रंट एंड देखो कितना चला, यहां से यहां तक चला, यानी ये है 100 + 10। तो कार कितना चली, यानी कार का फ्रंट एंड कितना चला, 100 + 10, 110 मीटर, यानी आंसर इसका 110 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इज 110 मीटर। और इस एस हो गया 110, यू दिया है 10, ए दिया है 0, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एन टी स्क्वायर करो। ठीक है, तो 11 सेकेंड टाइम आएगा 11 सेकेंड। समझ आया बच्चों ये सभी को, नजरिया मिला देखने का। है ना, चलो आगे चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल चयन कर सकते हैं। हाँ कांस्टेंट स्पीड है तो डायरेक्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज कर सकते थे, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। क्या बोल रहे हो बेटा, चलन समझ नहीं आ रहा है सर, ऐड कैसे हुआ, टू गो टू सेम हुआ है ना, समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है बेटा। आइए आगे चल रहे हैं। आइए फिर आगे चल रहे हैं। ठीक है, यार ये साफ साफ दिख रहा है ना बेटा, फ्रंट एंड यहां से यहां पहुंच गया, तो 100 मीटर तो ब्रिज की लंबाई थी, और फ्रंट एंड को यहां से यहां जाना है तो 10 मीटर और चल रहा है। तो कार का फ्रंट एंड कितना चला, 110 मीटर। डायग्राम से निकालो ना बेटा, चलच है समझ में। ठीक है, ओके। आई नेक्स्ट आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखो बच्चों, ये जो v इक्वल टू यू प्लस एटी है ना, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी इज लीनियरली वेरिंग विद टाइम, या फिर इंक्रीजिंग विद टाइम। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो, ठीक है, ध्यान रखेंगे वेलोसिटी लीनियरली, लीनियर मतलब टाइम के साथ सिंगल, टाइम की पावर 1 है। जैसे ये जो इक्वेशन होती है, कोई भी एक एक्स के साथ इक्वेशन, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और जैसे ये होती है, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन है, तो वेलोसिटी इज लीनियरली इंक्रीजिंग विद टाइम। बेटा वो बाद में देखेंगे विधान, अभी इस पे ध्यान दो। इको हो रही है क्या हमारी आवाज? हाँ नहीं होगी बेटा। अच्छा ओके ओके। आइए तो ध्यान रखेंगे वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीजिंग विद टाइम, मतलब v इक्वल टू यू प्लस एटी बोल रहा है। अब देखो अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, एक्सीलरेशन आपको दे देते हैं हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आइए
तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यू 0, ए से बी 10 मीटर का टाइम बताओ, ठीक है। फिर बी से सी फिर से 10 मीटर का टाइम बताओ, फिर सी से डी फिर से 10 मीटर का टाइम बताओ, करो। A car starts from rest with initial velocity 0, यानी कार starts from rest with acceleration 10 meter per second square. Find the time it will take for to cover first 10 meter distance, second 10 meter distance and third 10 meter distance. करिए, A से B का टाइम बताओ, B से C का टाइम बताओ, C से D का टाइम बताओ। हाँ दिव्यांशु बताओ क्या पूछ रहे हो, करिए बच्चों, टाइम बताइए। ए से बी का आ गया टाइम, हाँ √2 सेकेंड सही है। ए से बी का टाइम सही है, √2 करेक्ट करेक्ट। अब बी से सी का टाइम निकालो चलो। एक्सीलरेशन सेम गिवन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इन द कंप्लीट पाथ, ये गिवन है आपको। नहीं चयन गलत, गलत है तुम्हारा आंसर। गलत नासीम। हाँ पुष्कर तुम्हारा सही है। दिव्यांश गलत है बेटा, सेम सोलंकी। अर्नव का सही है। नहीं, टाइम निकालना है बच्चे, कहां से कहा था, टाइम ऑफ ए टू बी निकालना है, टाइम ऑफ बी टू सी निकालना है, टाइम ऑफ सी टू डी निकाल, करिए। हाँ ए से बी का तो सबका आ गया √2 सेकेंड, ठीक है। बी से सी का बताओ। हाँ बिल्कुल ऋतिक, सही सोच है बेटा। सही है ऋतिक। बेटा आयुष ये क्या लिखा है तुमने, इतना बड़ा समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। हाँ गर्व सही लग रहा है तुम्हारा। हाँ पीयूष राय सही लग रहा है। आइए, तो यहाँ पे कंसेप्ट देखें कैसे कर सकते हैं हम। शुरू तो हम ए से बी करते हैं, ठीक है। तो ए से बी कैसे करेंगे आप, ए से बी, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन 10, डिस्प्लेसमेंट 10, टाइम निकालना है। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
तो 10 इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर निकालना है। तो टाइम यहां से आ जाएगा 10 10 कट गया √2 सेकेंड्स। तो ए से बी का टाइम तो तुरंत आ गया √2 सेकेंड्स। अब मेरे को बताओ बच्चों बी से सी का टाइम कैसे निकालूं। अगर मैं बी से सी चलूंगा तो मेरे को यहाँ की फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वो फाइनल यहाँ रखनी पड़ेगी। करेक्ट। अच्छा मैं एक और काम कर सकता हूं, मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि ए पे स्पीड 0 है। तो अगर मैं ए से सी चलूं तो ए से सी चलते वक्त इनिशियल तो ए ही है, तो इनिशियल स्पीड अभी भी 0 लूंगा। एक्सीलरेशन 10, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 20। तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखना काफी आसान हो जाएगा। 20 इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर आ जाएगा 4, टाइम आ जाएगा 2। लेकिन ये टाइम कहां से कहां तक का है, ए से सी का है। ठीक है, पूछा क्या है हमने, बी से सी का टाइम बताओ। तो बी से सी का टाइम कैसे बताओगे बताओ। ए से सी का टाइम माइनस ए से बी का टाइम। तो ये हो गया 2 माइनस √2। ये टाइम का आंसर है बेटा, बी से सी का टाइम ये आंसर है 2 माइनस √2 सेकेंड। बेटा अर्पित उससे टाइम कैसे निकालोगे। ये आंसर है बी से सी का टाइम, लिख लो जल्दी। अगर बी से सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ उसके रूट्स भी यही आएंगे। अगर आप बी से सी चलते तो भी आंसर सही आएगा बेटा, दोनों तरीके सही हैं। लेकिन ये तरीका भी देख लीजिए, आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। और हाँ, अगर आप यहां से √2 कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा √2 इंटू 1 माइनस, एक मिनट, √2 इंटू √2 माइनस 1, ये टाइम आ जाएगा अगर √2 कॉमन ले लें। हाँ बिल्कुल दिव्यांशु। ठीक है, तो ये टाइम आ गया बी से सी, हमें ये हटा देता हूं। तो ए से बी का टाइम है बच्चों √2 सेकेंड्स, बी से सी का टाइम है बच्चों 2 माइनस √2 सेकेंड्स। ए से सी का टाइम अभी निकाला हमने ना 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, ए से डी का टाइम बताओ। एक काम, सॉरी, सी से डी का टाइम पूछा है, सी से डी का टाइम। एक काम करते हैं, ए से डी चलते हैं। तो ए से डी चलेंगे तो फायदा क्या, इनिशियल वेलोसिटी अभी भी 0 है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 30 मीटर। तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो टाइम आ जाएगा √6 सेकेंड्स। ये बच्चों ए से डी का टाइम है, अपने को तो सी डी टाइम चाहिए। तो टाइम ऑफ सी डी इक्वल टू टाइम ऑफ ए से डी माइनस, ए से डी में से ये पूरा माइनस कर दो ए से सी, तो मिलेगा सी डी। ठीक है, तो ए डी का टाइम है √6 माइनस ए सी का टाइम हमने निकाला था 2, तो ये टाइम आ जाएगा सी डी का टाइम √6 माइनस 2। बताओ बच्चों आया समझ में, कुछ डाउट है तो पूछिए सभी को। किसके सारे सही थे। वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल दिव्यांशु, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सुनना ये चीज, अब ना हम इस इक्वेशन पे थोड़ी और चर्चा करेंगे, ठीक है। वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू एस। देखो बच्चे, इसमें ना एक खास बात है, इस इक्वेशन के पास टाइम नहीं है, ठीक है। इस इक्वेशन के पास टाइम नहीं है, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन को ज्यादातर तब यूज करते हैं जब टाइम के बारे में कुछ पता ना हो। बहुत बिजी है ये इक्वेशन, इसके पास टाइम नहीं है। आइए जल्दी आइए। देखो, जैसे आपको एक सवाल देता हूं, ठीक है। एक कार चल रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक कार चल रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। एक जगह पे उसकी स्पीड थी, एक जगह पे उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड बढ़ती गई, स्पीड बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते स्पीड हो गई थोड़ी दूरी बाद 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आ जाओ, सवाल समझना। एक कार चल रही थी, इनिशियल स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी दूरी चलने के बाद स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। फाइन, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। आप सोचा फाइन स्पीड एट मिड पॉइंट ऑफ जर्नी, इनिशियल टू फाइनल जर्नी। करो, जवाब दो इसका। देखें कैसे कर रहे हो, इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो आप। हाँ, पार्टिकल ले लो बेटा, कार की लेंथ नहीं है, पार्टिकल ले लो, जो आपकी इच्छा। चाहो तो ऐसा के ले लो। आंसर बताओ क्या है आपका। डिस्टेंस गिवन नहीं है बेटा, बस इतना ही गिवन है सवाल में। इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड स्पीड एट मिड पॉइंट। एक्सीलरेशन भी नहीं गिवन है बेटा, तो एज के टर्म में आंसर नहीं बताओगे, देखना पड़ेगा। ए गिवन नहीं है बेटा, विधान ए और टी नहीं गिवन है, आंसर एक नंबर आएगा। टेन कैसे ले सकता है बेटा दानिश दिव्यांशु, 10 से तो ज्यादा ही होगी ना स्पीड, एक्सीलरेटेड है। ओके, चेक करते हैं, रूट में आंसर आएगा बिल्कुल। ओके, कुछ आंसर आए हमारे पास। बेटा ओम, वो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था ओम, यहां थोड़ी लगेगा। 5√2 एक आंसर है, 5√10 आंसर है, √15 आंसर है। बिल्कुल हो सकते बेटा। आइए 30 सेकेंड्स मोर, फिर मैं करूंगा सॉल्व।
हाँ आंसर आ गया बेटा, कई बच्चों का सही आंसर है। आइए मैं करता हूँ, देखिए कैसे। सवाल का मतलब समझना जरूरी है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस का हाफ बोला है, ठीक है। कुछ बच्चे डायरेक्टली इसका 10 और 20 का मिड पॉइंट ले रहे 15। नहीं ऐसे नहीं होगा बेटा, एक्सीलरेटेड मोशन है, ठीक है। कैसे करेंगे हम समझना। डिस्टेंस का हाफ बोला है, तो ये जो मिड पॉइंट है, ठीक है, ये डिस्टेंस का हाफ है, यानी डिस्टेंस अज्यूम करना चाहिए। तो कितना डिस्टेंस अज्यूम करूं बताओ, कितना डिस्टेंस अज्यूम करूं। हाँ, अगर मैं डिस्टेंस d मानूंगा, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा बेटा d/2, ये हो जाएगा d/2, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन चलता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको फ्रैक्शन देख के अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप इसको 2d मान सकते हो। तो अगर ये डिस्टेंस 2d मान लिया, डबल d, तो ये हो जाएगा t प्लस d। समझ आया ये, ठीक है। अगला सवाल SRK पे लेंगे, ठीक है। आइए, तो कौन सा लूं बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना लूं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस पे ले लेता हूं 2d। तो ये d हो गया डिस्टेंस, ये d हो गया, ठीक है। अब पहले इनिशियल से मिड पॉइंट चलता हूं। तो इनिशियल से मिड पॉइंट अगर हम चलेंगे, तो u है 10, v हमको फाइंड करना है, इसी की तो स्पीड फाइंड करनी है। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा d, एक्सीलरेशन k। टाइम के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल टू u रखेंगे ना, तो 100 प्लस 2ad, ये आ गया बच्चों एक इक्वेशन। अब ना ए पता है ना डी पता है, ठीक है। अब अगली इक्वेशन कहां से बनाऊं, मिड पॉइंट से फाइनल तक की इनिशियल से फाइनल, बताओ। अगली इक्वेशन कहां से बनाऊं, हाँ इनिशियल से फाइनल बनाने में थोड़ा सा फायदा ये है कि इनिशियल हो जाएगी 10, फाइनल हो जाएगी 20, और एक्सीलरेशन तो a मान लिया, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2d, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर हो गया बच्चों 400 इक्वल टू 100 प्लस 2a, डिस्प्लेसमेंट 2d। तो ये उधर गया तो 300 इक्वल टू 4ad। तो ad कितना आ रहा है बच्चों, यहां से 75 आ रहा है क्या। हाँ, 75 जो आया ना ad, उसको यहाँ रख दो, तो हो गया v स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 2 इंटू 75, यानी 150, 100, 250। तो √250 इज द आंसर, यानी ये हो जाएगा 5√10 मीटर पर सेकेंड। बताओ, √250 इज द आंसर। समझ आया बच्चों सभी को, कुछ डाउट है पूछो। तो ये मिड पॉइंट पे स्पीड निकाली हमने, समझ लीजिए पूरा तरीका। ये इक्वेशन यहाँ पे यूज करिए। हाँ बिल्कुल वैभव, उससे भी आ जाता। आप मिड पॉइंट से फाइनल भी इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आता। आइए अब मैं आगे चलता हूँ।
चलो बच्चों, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, पार्टिकल की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड कहां होगी? इनिशियल टू मिड पॉइंट के बीच में कहीं होगी, और मिड पॉइंट से फाइनल के बीच में कहीं होगी, बताओ। 15 मीटर पर सेकेंड कहां होगी स्पीड? यहां पे होगी स्पीड कि यहां पे होगी, बताओ। कैसे देख रहे हो आप? तो हम कैसे देख रहे हैं, मिड पॉइंट पे तो हम निकाल चुके स्पीड 5√10। 5√10 की वैल्यू देखनी पड़ेगी कितनी है, देखो तो जरा 5√10 की वैल्यू कितनी है। √10 होता है 3 पॉइंट समथिंग, तो ये 5 इंटू 3 पॉइंट समथिंग 15 से ज्यादा होगी। कोई बच्चे बोल रहे हैं 15.8, तो शायद 15 मल्टीप्लाई करके देखो, 5√10 15 से ज्यादा है, तो स्पीड बढ़ती जा रही, मिड पॉइंट में तो 15 से ज्यादा है, यानी 15 कहीं यहाँ होगी, 15 स्पीड, यानी इसका सही आंसर है 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड यहाँ होगी, इनिशियल से मिड पॉइंट के बीच में। आया क्या समझ में? चले आगे, शाबाश, आगे चल रहे हैं, जल्दी बताना अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल जल्दी बताना। अब डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग कर रहा हूं बेटा, एक्सीलरेशन नेगेटिव है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, मिड पॉइंट पे स्पीड बताओ, फाइंड स्पीड एट मिड पॉइंट, करो जल्दी बताओ, जल्दी करना है, ये सॉल्व नहीं करूंगा मैं सवाल। गलत है बेटा आदित्य, दिव्यांशु नेगेटिव नहीं आएगा बेटा आंसर। हाँ चयन सही है, बल्ब का भी सही है, सही है आयुष, सही है विधान, विजिजीशु बेटा रूट लगाओ, दिव्यांश सिंह सोलंकी गलत है, इति बेटा डिवाइड गलत किया आपने 2 से, जलज गलत है बेटा जलज, अरे उत्तर अक्षर तुम लोग 5 बोल रहे हो, 5 तो यहाँ की स्पीड है, यहाँ कैसे होगी 5? कैसी बात कर रहे हो? आओ आगे चल रहे, पहले ए से बी चलते हैं, टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं डी, सॉरी 2d, टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं 2d, इनिशियल स्पीड 10, फाइनल 5, एक्सीलरेशन ए मान लो, डिस्प्लेसमेंट 2d, v square equal to u square plus 2as, 25 equal to 100 plus 2a into 2d, तो सॉल्व करके ad आ रहा है
-75/4 माइनस भी तो ध्यान रखना है। अरे मोहित आइए अब हम चलेंगे ए से मिड पॉइंट तक। तो u कितना है 10, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है d, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू वहां से ले ली हमने a इंटू t -75/4 तो क्या 100 -75/2 यानी 125/2 का रूट इज v। ये आंसर है। समझ आया सभी को? ये क्या लिखा है विधान? आइए इसकी वैल्यू बताओ कितनी है, इसकी वैल्यू बताओ पॉइंट में कितनी आएगी। तो उत्कर्ष पहले ये तो सीख लो फिर एफपीडी पढ़ेंगे। ये तो सीख लो पहले, ये कितनी आएगी वैल्यू? 7.8 या 7.9 बोल रहे बच्चे, ठीक है। चलो अगला सवाल, ठीक है। सुनो, 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड कहां होगी? किस जगह होगी 8 मीटर पर सेकेंड? ए से मिड पॉइंट के बीच में कि मिड पॉइंट से बी के बीच में? बताओ। ए यहां पे 7 पॉइंट है समथिंग, 7.8 समथिंग, बताओ ए से मिड पॉइंट होगी कि मिड पॉइंट से बी होगी? हाँ इस पर धोखा खा गए बेटा, आज के बहुत धोखा खा रहे हो इस पर। आइए, काफी बच्चे यहाँ पे धोखा खा गए। अरे भाई स्पीड कम हो रही है, पिछले केस में तो स्पीड बढ़ रही थी, यहाँ स्पीड कम हो रही है। कम हो रही है स्पीड, 10 9 8 6 4 5, सॉरी 6 5, यहाँ पे कहीं होगी 8 मीटर पर सेकेंड। ए से मिड पॉइंट के बीच में होगी, मिड पॉइंट के बाद तो कम हो जाएगी। और समझ में आया जिन बच्चों ने गलत दिया था जवाब? आइए आगे चल रहे हैं। शाबाश। हाँ तो बेटा नेगेटिव आ तो रहा था यश, माइनस आया तो था। आइए आगे चलो बच्चों, नेक्स्ट अगला केस। अब देखो जैसे सवाल है, मान लो ए पे 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, सी पे अपन ले रहे हैं 150 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड स्पीड एट बी। सच दैट, है ना, ये होमवर्क है बेटा, घर से करेंगे, बस मेरे को तरीका बताना अभी। फाइंड स्पीड एट बी सच दैट ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1/3। ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 1/3। फाइंड द स्पीड एट बी। बी मिड पॉइंट नहीं बेटा, ये डिस्टेंसेस का रेशियो दिया है, तो सॉल्व कैसे करोगे बताओ? इसको सॉल्व कैसे करोगे? वेरी गुड आदित्य त्रिपाठी, सही है, चयन का भी सही है। क्या बोल रहे हो इस पर, समझ नहीं आया? कंपोनेंट और डिविडेंडो कर सकते हैं,
हाँ स्पर्श समझ गया, मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ पीयूष वेरी गुड बेटा, वो इक्वल टाइम पे होता प्रथम, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होगा। हाँ देखो कई बच्चों ने सही जवाब दिया है। सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, रेशो में याद है बचपन में करते थे कि ए बी को एक्स मान लेते थे, तो बीसी हो जाएगा 3x, तो ये डिस्टेंस आप मान लेना x और ये डिस्टेंस आप मान लेना 3x, है ना। रेशियो में अपन इसको x और इसको 3x मान सकते हैं। अब आप सॉल्व करते टाइम a से c सॉल्व करना, फिर a से b सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। होमवर्क बच्चे लिख लो, होमवर्क। समझ गए? चलो आगे, आगे आगे चल रहे हैं फिर। नेक्स्ट अगला सवाल लिखो। अब देखो बच्चों अगला सवाल देखो, ठीक है। अगला सवाल, अब जैसे चोर पुलिस का कंसेप्ट है ना, ठीक है। तो चोर चोरी करके भाग रहा है, पुलिस उसको पकड़ रही है, ठीक है। तो चोर किसको माने बताओ, कोई मूवी बताओ चोर पुलिस वाली। चेक धूम धूम ले लेते हैं, आ जाओ धूम मचाएंगे आज। धूम में चोर किसको मानना है, चोर विजय माल्या। उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे कभी यार, क्या मतलब। कोई और बताओ चोर जो पकड़ ले। आमिर खान से वैसे मालूम हम मिले थे, धूम जब आई थी तब आमिर खान आईआईटी बॉम्बे आए थे। विजय माल्या, एसआर के, विकास दुबे, अरे। आ जाओ, ये चोर। हाँ कल एकदम सही बात, ऋतिक रोशन को ले लेते चलो। तो क्या बोलते हैं ऋतिक रोशन को, एचआर के, क्या नाम है ऋतिक रोशन का सिंबल, HRX, उसकी ब्रांड है ना कुछ, हाँ HRX। ठीक है, तो चोर है हमारा। पुलिस किसको मानना है, पुलिस किसको मानना है। अरे अभिषेक को नहीं मानेंगे यार। सिंघम, चलो ठीक है, अजय देवगन को ले लेते हैं। तो एडी अजय देवगन को ले लेते हैं, ठीक है। आइए, हाँ वो अभिषेक बच्चन को अभी कोरोना हुआ है, पकड़ नहीं पाएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। आइए चलो। अरे कंगना थोड़ी थी बेटा मूवी में, रानी मुखर्जी। अरे धूम में कहाँ थे। आइए चलो देखो, चलो मजाक अलग, अब इधर ध्यान दो, सुनो ध्यान से, ठीक है। आइए चलो, सिंघम फिर भी पुलिस वाला था ना कैरेक्टर, तो उसको ले लिया। जल्दी आओ जल्दी आओ, चल जाओ। सुनो, कंसेप्ट क्या है, मैंने कल सिखाया था। जब भी दो अलग अलग लोगों का मोशन कंपेयर कर रहे हैं, रेस करा रहे हैं कि पुलिस चोर को पकड़ रही है, ओवरटेकिंग हो रही है, तो दो चीजों का ध्यान रखते हैं हम, टाइम और डिस्टेंस, ठीक है। डायग्राम अच्छे से बनाओ, ठीक है, डायग्राम अच्छे से बनाओ, फिर टाइम सोचो और डिस्टेंस सोचो। जैसे मैं आपको एक सवाल दे देता हूं, ठीक है, कि चोर के पास 50 मीटर के लीड है, ठीक है,
चोर 50 मीटर आगे, ठीक है, और चोर जा रहा है कांस्टेंट स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड से, चोर जा रहा है कांस्टेंट स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड से। पुलिस ने तो गाड़ी अभी शुरू की है, हमेशा की तरह पुलिस लेट है, अभी उसने देखा कि चोर जा रहा है तो गाड़ी स्टार्ट हुई, तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल स्पीड 0, एक्सीलरेशन पुलिस का दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आ जाओ, ओके। अच्छा हाँ, रानी मुखर्जी भी किसी मूवी में पुलिस का रोल किया था, ओके ठीक है, अगली बार उनको ले लेंगे। आई, अरे वो छोड़ो ना भाई, कंसेप्ट पे ध्यान दो। तो पुलिस की गाड़ी स्टार्ट हुई, इनिशियल स्पीड 0 से, एक्सीलरेशन 10 से, चोर कांस्टेंट स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इनके बीच में लीड, चोर के पास ऑलरेडी लीड है 50 मीटर, ठीक है। मेरे को बताओ, क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगी? क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगी? क्यों पकड़ पाएगी? बिल्कुल सही बात है, पकड़ पाएगी। क्यों पकड़ पाएगी? क्योंकि एक्सीलरेशन होने के कारण इसकी स्पीड बढ़ेगी, और एक वक्त ऐसा आएगा जब इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि ये बहुत तेज दौड़ के चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। हाँ चलो, अब डायग्राम देखो, डायग्राम, ठीक है। चलो, पुलिस को कितना चलना पड़ेगा चोर को पकड़ने के लिए, बताओ। पुलिस कितना चलेगी चोर को पकड़ने के लिए? पुलिस के लिए डिस्टेंस कितना लूं? हाँ, कितना लूं डिस्टेंस? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अभी करीब करीब 10-12 लोगों ने आंसर दे दिया है 50, कि पुलिस का डिस्टेंस होगा 50 मीटर। सोचते ही नहीं है बच्चे, अरे क्या चोर रुका हुआ है क्या वहीं पे कि पुलिस आजा पकड़ ले मेरे को? चोर भी तो दौड़ रहा है, तो पुलिस जब तक 50 मीटर चलेगी तब तक चोर कहीं आगे निकल गया होगा, 50 मीटर थोड़ी है। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? डायग्राम बनाओ कि चोर दौड़ते 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 मान लो यहाँ पहुंच गया, और पुलिस भी यहां से शुरू होके यहाँ पहुंच गई, और जब दोनों एक साथ एक जगह आएंगे तब पुलिस चोर को पकड़ पाएगी। समझ में आएंगे? तो ये डिस्टेंस कितना मानो बताओ, ये डिस्टेंस कितना मानो? ये डिस्टेंस अगर मान लू मैं x, तो चोर के लिए क्या लिखोगे? चोर के लिए लिखोगे इनिशियल स्पीड 50, डिस्प्लेसमेंट x, एक्सेलरेशन 0, टाइम t। पुलिस के लिए क्या लिखोगे? इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन 10, डिस्प्लेसमेंट बताओ जरा पुलिस का कितना है? अब बताओ पुलिस कितना चली? हाँ, पुलिस यहां से शुरू होकर इधर आ गई, तो 50 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स, तो पुलिस की दूरी हो गई 50 प्लस एक्स, ठीक है। और टाइम, टाइम बच्चों दोनों का सेम है, ये टाइम और ये टाइम दोनों का सेम, ठीक है। सुनना ध्यान से, जितनी देर में चोर यहां से यहां आए उतनी देर में पुलिस यहां से यहां आ गई, ठीक है। टाइम सेम है बच्चों, तो इसके लिए यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करो, इसके लिए यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करो, इक्वेशन बनाओ सॉल्व करके, फाइंड टाइम when police will catch the chore। Find time when police will catch the chore। बताओ आंसर। बेटा वैभव, जो आज पढ़ा है वो भी सब आएगा।
हाँ, रूट में आंसर आएगा। ओके आयुष, माइनस वाला रिजेक्ट कर देंगे बेटा, प्लस वाला ही लेंगे बस। सही है, सबका आ गया आंसर, शाबाश। आई, तो ये चोर के लिए उत्सव लिखेंगे, पुलिस के लिए उत्सव लिखेंगे। इक्वेशन क्या होगी चोर की? x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 0, ये आ गई चोर की इक्वेशन। ठीक है, फिर पुलिस की इक्वेशन क्या होगी? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 प्लस एक्स इक्वल टू 5t स्क्वायर। ये पुलिस की इक्वेशन। सॉल्व कैसे करें दोनों इक्वेशन को बताओ, कैसे सॉल्व करूं मैं, क्या तरीका अपनाऊं? कैसे सॉल्व करूं बताओ? हाँ, x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी सोच है। आइए, x की वैल्यू यहाँ रख दे, तो 50 प्लस एक्स 50t इक्वल टू 5t स्क्वायर, 5 से कट दो तो 10 प्लस 10t इक्वल टू t स्क्वायर, है ना। x की वैल्यू यहाँ रख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। समझ आया यहाँ तक? कुछ डाउट है तो पूछो। आइए आगे चल रहे हैं। ठीक है, चैट में जो बच्चा अपने नाम से ही लिखेगा उसका ही रिस्पॉन्ड किया जाएगा बस। आइए फिर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कई सवाल ऐसे बनेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर होंगे, समझना कैसे। ठीक है, समझना कैसे बेटा, अगर इसका रियल और पॉजिटिव रूट आया, इसका मतलब सिचुएशन रियल है, मतलब पुलिस चोर को हकीकत में पकड़ेगी, यानी रियलिटी में कैचिंग हो गई। ठीक है, यानी पुलिस चोर को हकीकत में पकड़ेगी। अगर रियल पॉजिटिव रूट आया तो, अगर इमेजिनरी रूट आया, मान लो अगर इमेजिनरी रूट आता तो इमेजिनरी रूट में क्या बोलते हैं आप बताओ, इमेजिनरी रूट में क्या बोलते हैं? हाँ, वेरी गुड। कि पुलिस चोर को पकड़ ली, इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब पुलिस इमेजिन कर रहा है, सपने में देख रहा है, यानी रियलिटी में पुलिस चोर को पकड़ नहीं पाएगी, हकीकत में पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाएगा। दिस फिजिकल कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, सपने में पकड़ रहा है।
समझ में आया? क्या बोल रहे हो बेटा ध्रुव? ठीक है, तो ध्यान से समझना। कभी कभी इस इक्वेशन के रूट इमेजिनरी आएंगे, तो इमेजिनरी आएंगे तो बोलोगे पुलिस विल नॉट बी एबल टू कैच द चोर। अगर आपका रियल पॉजिटिव रूट आ रहा है तभी रियलिटी में, हकीकत में पुलिस चोर को पकड़ेगी। बेटा उत्कर्ष, कॉम्प्लेक्स को इमेजिनरी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गई? एक कंडीशन लिख लो, कंडीशन फॉर पुलिस टू कैच चोर। Condition for police to catch chore, discriminant of quadratic equation should be greater than equal to 0। देखो बेटा, ये कंडीशन फॉर पुलिस टू कैच चोर, इस कंडीशन पे मैं आपको बाद में सवाल दूंगा। कंडीशन फॉर पुलिस टू कैच चोर, discriminant of the equation should be greater than equal to 0। चले आगे, लिख लिया? ये तीन कंडीशन लिख लो, तीनों आगे के सवालों में काम आएगी। इसमें तो आसानी से आ रहा है, आगे जाके कंडीशन निकालनी पड़ेगी। बेटा उत्कर्ष, इमेजिनरी मतलब रियल रूट नहीं है बेटा, रियल रूट नहीं है मतलब रियलिटी में नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, इसमें इसमें तो पॉजिटिव रूट आ रहा है, रियल रूट आ रहा है, तो यानी रियलिटी में कैचिंग हो रही है। आ जाओ, आइए। तो क्या आ रहा है रूट्स? तो रूट्स कैसे आएंगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो दो रूट आ रहे हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे। आंसर है 10 प्लस रूट 140/2, ये टाइम का आंसर है। अगर आप 2 कॉमन ले लो यहाँ से आपको मिलेगा 5 प्लस रूट 35 सेकेंड, ये आंसर है। कितने टाइम बाद पुलिस चोर को पकड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे टाइम रियल आया है और पॉजिटिव आया है, इसका मतलब हकीकत में पुलिस चोर को पकड़ेगी। बेटा अर्पित, तुम लगता है तुम्हारा कनेक्शन लूज हो गया था। अर्पित रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। एक बच्चा है जो किसी तो अननोन नाम से, तो उसके चैट का रिप्लाई नहीं किया जाएगा, उसको हम मीटिंग से रिमूव कर देते हैं। लगता है नाम चेंज कर लिया उसने। आई, हाँ पीयूष, वो देखेंगे तब। चले आगे, तो हमने क्या किया? चोर के लिए उत्सव लिखा, चोर का डिस्टेंस x। पुलिस के लिए उत्सव लिखा, तो पुलिस का डिस्टेंस 50 प्लस x। तो पुलिस की इक्वेशन बनाई, चोर की इक्वेशन बनाई, x की वैल्यू लेके पुलिस की इक्वेशन में रख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। इस क्वाड्रेटिक का जो रूट आया है वो हमारा आंसर है। इतने टाइम पे हमें पुलिस चोर को पकड़ लेगा। चलो बच्चों, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, तो कल की टेस्ट है आपके लिए। कल टेस्ट की डिटेल्स ग्रुप पे आ गई होंगी। ठीक है,
तो टेस्ट अच्छे से दीजिएगा सब। अच्छा एक चीज और बेटा, अब सुनो, अब धीरे धीरे पेपर थोड़े कठिन होने लगेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा पेपर्स का। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना बच्चे, जो 10वीं में आदत थी ना हमारी कि सारे सवाल अटेम्प्ट करूंगा, जो नहीं है वो भी तुक्के लगा के आऊंगा, तो एकदम फ्लूक में सॉल्व नहीं करना है। जो सवाल नहीं है उसको छोड़ देना, नेगेटिव मार्किंग है। और जो सवाल आपको लगे बहुत बड़ा जा रहा है उसको भी छोड़ देना। ठीक है, वो आखिरी में अटेम्प्ट करना, क्योंकि समय बहुत कीमती है। अगर आप एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा टाइम दे दोगे तो दूसरे सब्जेक्ट में कम नंबर आएंगे फिर। ठीक है, तो अब आपके पेपर्स कठिन होने लगेंगे, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा सवाल करना है कौन सा छोड़ना है। कोई लगे आपको कि भाई ये बहुत ही बड़ा जाएगा तो उसको छोड़ के आखिरी में अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।